बिल्कुल, जो गिव एंड टेक और जो फाइनेंशियल कंसेशंस लेने की अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप की होती है, इसमें भी वही दिखाई दे रही है जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। हुज़ैफ़ा साहब, इस विज़िट से पाकिस्तान की उम्मीदें क्या हैं ईरान की वॉर को लेके, हुर्मुज़ को लेके, क्योंकि हमने भी उसकी एक हैवी कॉस्ट पे की है। और सेकेंडली ये चीज़ हुकूमत नोट कर रही है जिस तरह से अमेरिका में लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। CBS न्यूज़ की जो ख़बर थी और उसके बाद में सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी यही कह दिया एक हेयरिंग के दौरान कि पाकिस्तान जो है वो ईरानियन वॉर प्लेन्स को शेल्टर कर रहा है। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। वो और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बाय नहीं किया। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी तारीफ़ की पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप की। बट इज़ दैट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर यू? जी, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। गुज़ारिश ये है कि मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो प्रेज़िडेंट ट्रंप का जो चाइना का विज़िट है, उस हवाले से जो आपके 2 फ़ाज़िल मेहमान हैं, उन्होंने बड़ी तफ़सील से रोशनी डाली। लेकिन मैं 1-2 अपने ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ कि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने चाइना जाने से कबल जो है, अब उनके दोस्त भी हैं, अमेरिका के सबसे बड़े बिज़नेसमैन भी हैं, एलन मस्क को दावत दी कि आप मेरे साथ चलें। तो ये दरअसल सिर्फ़ दावत नहीं थी, बल्कि मैं खुद कोई चंद माह कबल चाइना में था। तो जो शंघाई में जो एलन मस्क की कंपनी है, उनका जो गाड़ियों का प्लांट है, टेस्ला। वो टेस्ला का यानी दुनिया में सबसे बड़ा प्लांट उन्होंने अमेरिका में लगाया और दूसरा बड़ा प्लांट जो है वो शंघाई में लगाया हुआ है। तो यानी ऑलरेडी एलन मस्क बहुत बड़ा बिज़नेस जो है वो ज़रा चाइना में कर रहे हैं, चाइनीज़ मार्केट को ग्रैब करते हैं। तो चाइना में उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। तो इस हवाले से उन्होंने ऐसे शख्स का चुनाव किया, जिसकी ऑलरेडी चाइना में मज़बूत रूट्स हैं और उससे लगता है कि जो आपके दोनों मेहमानों ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बातें की, वो बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इस वक़्त टारगेट है, वो चाइना के साथ मिलकर अपनी मईशत को भी मज़बूत करना है और चाइना की मदद से बाकी जो उनके मामलात थे, यानी वो G7 वाली बात जो आपके मेहमानों ने की और फिर G2 वाली बात, कि वो लगता है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप को ये बात समझ आ गई है कि बजाय ये कि 8, 10, 15 ममालिक को मैनेज करने के, एक ही जो है वो कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव, चाइना के साथ अगर मेरे मामलात ठीक हो जाएँ, तो ईरान का मसला भी चाइना इस रीजन का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो भी हल होने में आसानी होगी और उसके अलावा बाकी दीगर चीज़ें भी। जो आपने बात की कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, देखिए जी बिल्कुल उम्मीदें 2 सुपर पावर्स, यानी एक आलमी सुपर पावर अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है और इस खित्ते की तो सबसे बड़ी सुपर पावर चाइना तस्वुर की जाती है। मैं एशिया की बात कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है अगर प्रेज़िडेंट ट्रंप यहाँ आते हैं और आए हैं और शी जिनपिंग से उनकी बात होती है और प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग किसी हवाले से उनसे कमिटमेंट कर लेते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा ईरान का, यानी 7 समंदर पार बैठे हुए जो है मुखालिफ या दुश्मन का मुकाबला करना और बात होती है और आपके हमसाये में ही आपका वो ब्रादर मुल्क कहें या आपका एक ऐसा मुल्क जो आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ हो, उसकी तरफ से कोई प्रेशर आएगा तो ज़ाहिर है फिर मुश्किल होता है कि उस जंग को कंटिन्यू किया जाए। तो लामहला हम सबकी यही तवक्कुआत और उम्मीदें हैं कि प्रेज़िडेंट ट्रंप और प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग की जब मुलाकात हो जाती है और उस मुलाकात में ज़ाहिर है चाइना की भी ये ख्वाहिश भी और कोशिश भी है, क्योंकि जंग तो इस खित्ते पे इम्पोज़ की गई है ना, और इस खित्ते में सबसे बड़ी मार्केट जो ग्रैब करता है, इकोनॉमी वाइज़ कहें या वैसे कहें, वो चाइना करता है। और अगर किसी के यानी एक मोहल्ले में किसी का सबसे बड़ा घर हो और उस मोहल्ले में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, तो लामहला उस घर एग्जैक्टली। के जो बासी है, जो सबसे बड़ा घर रखते हैं, उसको भी वो भी मुतासिर होता है, जबकि अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है। तो चाइना की ख्वाहिश होगी कि मसला हल हो और जबकि ट्रंप उनके पास चलकर आए हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि मसला हल होता है। पाकिस्तान की जो काविशें हैं, आपने बताया कि अमेरिका के अंदर 2-3 जो उनके लोग हैं, उन्होंने लॉबिंग की है, कुछ करारदादें पास की हैं कि पाकिस्तान शायद ईरान को दरपरदा को सपोर्ट कर रहा है। मैं इसकी इसलिए जो है बिला खौफ़े तरदीद इसको जो है मैं इसको इसका रिबटल पेश कर रहा हूँ। गुज़ारिश ये है कि ज़ाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है और पेंटागन और ख़ास तौर पे CIA के पास एक-एक पल की मालूमात होती है। उनका जो अपना सैटेलाइट है, वो बहुत जदीद है। तो इस हवाले से हो नहीं सकता और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। यानी मैं अपनी वज़ाहत नहीं कर रहा, मैं लॉजिकल आपको बातें बता रहा हूँ। तो प्रेज़िडेंट ट्रंप को एक-एक चीज़ का इल्म है कि पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है और पाकिस्तान के लिए ये जंग रुकना क्यों अशद ज़रूरी है। बिल्कुल। यानी जो बात आपने की, यानी जो आपने अमेरिका में जो चीज़ें हुई, उनको आपने ज़ाहिर है दोबारा रिपीट करके मेरे सामने रखा। गुज़ारिश है अगर हम ऐसा रोल प्ले करेंगे, तो उससे क्या होगा, खित्ते में जंग जारी रहेगी। तो आप खुद एग्जैक्टली। सोच सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ये जंग बर्दाश्त कर बिल्कुल सकती नहीं है। कर सकते, हम तो बिल्कुल। चाहते हैं कि शाम से पहले दोपहर में ये जंग बंद हो जाए और ज़ाहिर ऐसे है ही। उसका असर पड़ेगा पेट्रोल मसनूआत की कीमतों पर। हमारा जो
मेन मसला है आपका जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का डिफरेंस है, वो ज़ाहिर है इतना बढ़ जाता है जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतें यानी क्रूड ऑयल जो है वो 110-15 से ऊपर जाता है कि आपकी इकोनॉमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और एग्जैक्टली। उसके अलावा भी दीगर ठीक। चीजें हैं, तो हमारी यानी इतना ईरान की शायद ख्वाहिश ना हो ये जंग बंद हो, हमारी ज्यादा ख्वाहिश है कि ये अच्छा। अमन कायम हो। और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप का बिल्कुल हम पर एतमाद है और होना भी चाहिए। जिस ठीक। खलूसी नीयत से हमारे फील्ड मार्शल, वजीर आजम साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सारे लोग लगे हुए हैं, तो उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की सही। इन कोशिशों और काविशों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर अमेरिका में किसी भी उनके एक तबके ने अगर इस तरह की चीज की है, तो मैं समझता हूँ कि मैं एग्जैक्टली। तो इस को जो है कंडेम करूंगा इसे। बिल्कुल। अब एक और चीज़ जो वॉर की कॉन्सिक्वेंसेस में हो रहा है उस पर तो अंसार अब्बासी साहब की भी हमने रिपोर्ट देखी है। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पर लीटर 145 रुपये आवाम से कमा रही है। और दूसरा एक और बुरी खबर कि क्रॉस सब्सिडी जो गैस पर थी 140 अरब रुपए वो भी ख़त्म करने का ऐलान हुआ है। तो ये IMF की कंडीशंस हैं स्ट्रिक्टली, या फिर टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा इसीलिए 140 रुपये आपको लेने पड़ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मतलब साहब। गुजारिश ये है कि आपके दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो कोई ऐसा टैक्स जो है आवाम पर इम्पोज कर दे या आवाम पर ऐसा बोझ डाल दे जो बराह रास्त उसकी जो है मकबूलियत पे असरअंदाज हो। ये तो ज़रूर देखने में आया है कि हुकूमतें टैक्स कलेक्शन करती हैं और उन टैक्स के पैसे से अपना जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है या PSDP होता है उसको इंक्रीज कर देती हैं। यानी अगर वो 1000 अरब है तो आवाम से एक्स्ट्रा टैक्स लेकर उसको आप 2500 अरब पर ले गए। लेकिन ये कभी नहीं होता कि आप अपना 500, 700, 800 अरब रुपया PSDP से भी निकाल दें, वो आवाम की सब्सिडी पे खर्च कर दें, और उसके अलावा जो है आप टैक्स कलेक्शन करके पैसा कहाँ लेकर जाएंगे। तो ला महाला वो पैसा जो है, जो हमने लोन्स इस वक्त भी IMF से लिया हुआ है, इससे पहले भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने, चाहे वो PTI की हुकूमत थी, चाहे PMLN की थी, चाहे उससे पहले पीपल्स पार्टी की या मार्शल आर्ट थे, तो हमारे ऊपर कर्जों का एक बहुत बड़ा बोझ है। उनकी ज़ाहिर किस्तें आती रहती हैं, हमने उनकी वापसी को यकीनी बनाना होता है। और अब भी IMF ज़ाहिर हमें टारगेट देता है कि भाई ये टारगेट आप अपना अचीव करेंगे तो हम आपको नई किस्त जारी करेंगे। उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि ये किस्त जारी नहीं होगी, साबका भी जो हमने उनके कर्जे देने हैं। और उसके अलावा जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो दुनिया का आप पर एतमाद बहाल होता है। यानी आपके ब्रादर ममालिक भी आप पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि एक आलमी मालियाती जो कर्ज का इदारा है, अगर ये उसके साथ जो है बिहेव कर रहे हैं और वो इन पर चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं, तो हमारा पैसा भी महफूज है। अगर आलमी मालियाती इदारा जो कर्ज में डील कर रहा है, अगर आप उसी को डॉज कर जाएं, क्योंकि बानी के दौर में हुआ, तो आपके अपने भी यानी आपके जो करीबी तरीन ममालिक, दोस्त ममालिक हैं, वो भी शक की निगाह से देखते हैं कि अगर इन्हें IMF को डॉज या नाराज कर दी है तो हम तो इस शोबे के माहिर ही नहीं है, तो हम किस बाग की मूली हैं। तो बेसिकली गुजारिश ये है कि जो 140 या 45 रुपए की जो भी स्टोरी की है अंसार अब्बासी साहब ने, इसमें से 1 रुपया भी ना किसी हुक्मरान की जेब में, ना किसी हुक्मरान के तरक्याती बजट की जेब में जा रहा है। ये सोली जो है, जो आपका रेवेन्यू का टारगेट है उसको अचीव कर IMF और बाकी जो आपके लोन शेड्यूल्ड है, उनकी किस्तें वापस करनी है, उस पर खर्च हो रहा है। और इसका ये भी कोई जस्टिफिकेशन मैं आपको नहीं दे रहा कि ये बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। इंतहाई मजबूरी है और गरीब आदमी किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन सुनने को तैयार नहीं होता, बल्कि वो जस्टिफिकेशन को ये समझते हैं कि मेरे जख्मों पे मजीद नमक छिड़क रहे हैं। लेकिन और ज़रा हुज़ैफा हुक्मरानों साहब का काम कितनी मरहम देर रखना तक होता हो है। सकता है? क्योंकि कल हमने देखा आरामको का एक स्टेटमेंट के 2027 के आखिर तक इस जंग के असरात जो हैं वो मईशत पे रहेंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो फिल वक्त ये वेव हम देख रहे हैं पाकिस्तान में आती हुई, ये कितनी आगे तक जा सकती है, गॉड फॉरबिडन अगर जंग रुक भी जाए तो? देखिए बात यह है कि आपको याद होगा कि 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली तो आपके रिजर्व्स हमारी हुकूमत संभालने के 2-3 महीने बाद ही, यानी जून 2022 में, बानी तहरीक इंसाफ के कई इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें वो फरमाते थे कि ये पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। और वो सही कह रहे होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस हाल में मैंने हुकूमत छोड़ी है और फिर रिजर्व मजीद कम हो गए, वो ज़ाहिर लोन की उच्च वापसी थी, IMF आपसे नाराज था, मार्कअप आपका 24 को टच कर रहा था। यानी कोई बंदा बिजनेस नहीं कर रहा था, बल्कि पैसा बैंकों में डाल के प्रॉफिट हासिल कर रहा था। डॉलर आपका अदम एतमाद और उसके बाद आने वाले 2 माह में 325 को टच किया था। 325 से हम 278 पर लेकर आए, मार्कअप अपने 10 पर लेकर आए। उसके अलावा रिजर्व्स आपके 20-21 डॉलर को टच कर रहे थे। 20-21 बिलियन डॉलर के बाद ये जो क्राइसिस आया पेट्रोलियम मसनूआत का, और आपने देखा कि हम पर ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है, यूं समझें, और इसके असरात हम पर मुसल्लत किए गए, यूं कह सकते हैं। उसके बाद चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रही
और पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो हर चीज यानी बिजली की कीमतें भी ऊपर जाएंगी, अशया खुर्दनोश की भी, बिल्कुल। आपकी बुनियादी जो इंसानी जान को बचाने वाली अद्वियात है उनकी कीमतें भी। तो ज़ाहिर है हमारे बस में नहीं था, यानी 256 से 415 का जो सफर है, ठीक है उसमें लेवी भी कुछ ना कुछ ऐड हुई, लेकिन सिर्फ वो लेवी की वजह से ही वहां तक ठीक। नहीं पहुंचा, बल्कि आलमी मार्केट में वो कीमतें बढ़ी। अब हमारी देखिए पूरी कोशिश है, आप सही। दुआ करें अल्लाह करे जंग जो है खत्म हो, और जिस तेजी से हमने कीमतें ऊपर बढ़ाई हैं उसी तेजी से हम नीचे लेकर आए। लेकिन ज़ाहिर है ठीक। इसके इफेक्ट्स बिल्कुल उन ममालिक पे रहेंगे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनकी बिल्कुल। मईशतें बड़ी मजबूत है। हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, और इस वाकई इसके असरात 2027 तक भी अगर खत्म हो जाए तो ये बहुत बड़ा कुदरत का एहसान होगा और एक बहुत बड़ा अच्छा। मौजज़ा होगा।